कहावत है कि 100 संसार एक मुनस्यार, यानी 100 संसार एक तरफ और मुनस्यार जोहार एक तरफ। हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। भारत चीन के सीमांत क्षेत्र की जोहार घाटी के रहने वाले बाशिंदों की तरफ से हल्द्वानी में पिछले 14 सालों से जोहार महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है, जिसकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सीमांत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे 2 दिवसीय इस जोहार महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। इसके अलावा इस महोत्सव में जोहार घाटी की लोक कला, हस्तशिल्प कला और वहां के स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। भारत चीन सीमा पर रहने वाले लोगों के मुताबिक जोहार घाटी की संस्कृति को बचाने और उसको संजोए रखने के लिए हर साल यह आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों समेत लोक कलाकार इस महोत्सव का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक संस्कृति को आगे बढ़ाने और संजोए रखने के लिहाज से यह अच्छी पहल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। सालों से जोहार महोत्सव लगातार आयोजित होता है। इस बार भी ये 28 और 29 को है जोहार महोत्सव और 30 को है गीतियार प्रोग्राम। तो 3 दिन के लिए आप आइए। दिन से लेके जो है ये रात तक चलता है और शाम को 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और यहाँ अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ की स्थानीय मुनस्यारी के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, राजमा हो गया, गंदरानी, जम्बू, ये सब, और वूलन प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि हाथों से बनाया जाता है, स्वेटर वगैरह। और मुनस्यारी का पूरा कल्चर आपको इन 3 दिनों में यहाँ देखने को मिलेगा। अलग अलग स्टॉल्स हैं जहाँ की पारंपरिक व्यंजन आपको खिलाए जाते हैं और वो भी बहुत नॉमिनल रेट में, ताकि हम अपनी संस्कृति को लोगों के सामने लाएं और लोग जाने मुनस्यारी के कल्चर को। देखिए, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं और जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, जो हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाकों में हुई है, तो हमारी जो जड़ें हैं हम उससे बहुत दूर पर हमारी परवरिश हुई थी। तो जोहार महोत्सव से जो है हम लोगों को जो न्यू जनरेशन है वो हमें हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है, खान पान है, बोली भाषा है, उससे हमें रूबरू करवाया। यहाँ पे मेन है हमारा उद्देश्य है जोहार महोत्सव का एकत्रित करना। जो हमारा 100 का परिवार है तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं हल्द्वानी से ही। तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर दूर रहते हैं तो अपने कल्चरल प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जाने कि जोहार सौखा समाज क्या है क्या नहीं है करके। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। तो हमारा यहाँ पे खान पान से लेके पहनावा, वेशभूषा और भाषा सब के बारे में बताया जाता है। तो आप भी देखिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ये 2-3 दिन में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो आप रूबरू होइए। आप अपने ट्रेडिशनल यहाँ पे परिवेश से पहुँचे हैं। हाँ और जी। महिलाओं के द्वारा क्या से शुरुआत इसकी आज हो रही है, किस प्रकार से आप लोग? तो यहाँ पे अभी प्रभात फेरी हुई थी, तो ये ग्राउंड में पहुँचेंगे, ये MB इंटर कॉलेज के ग्राउंड में। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा बताया जाएगा आपको क्या क्या होने वाला है। तो उसके बाद होगी यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो जाएगा, उसके बाद वंदना होगी महिलाओं द्वारा। तो फिर रंगारंग कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इतने सारे स्टॉल लगे हैं खान पान के, सारे हमारे यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल है, जो खान पान का है, कुकला भुमला जो भी है यहाँ पे, पतूरा जो भी है, तो आप उनका लुत्फ उठाइए, आप भी खाइए। हमारा हल्द्वानी में एक तरह का पारंपरिक एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे जोहार की संस्कृति को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। मतलब कई रूप में, सांस्कृतिक रूप में दिखाते हैं। वहाँ के पारंपरिक गीतों, वहाँ के घटेली जागर जो लगते हैं हमारे, वो इस मंच में दिखाई देंगे आपको। वहाँ के खान पान आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे जो हम लोग बनाते थे, हमारे पूर्वज जो बनाते थे, जो खाते थे, वो आज हम सबको खिलाना चाह रहे हैं वहाँ का। और वहाँ के जो हमारे वस्त्र जो हम पहनते हैं, आपने देखा होगा, मेरी टोपी है, मेरा वॉस्कट है, इसके आपके अपने बौखल जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पे बिक रहे हैं।
तो कई क्षेत्रों से हम हमारे यहाँ पर आए हैं वो लोग व्यापारी, और इसको एक व्यापारिक मेला भी कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हम लोग मुंशियारी में पहले रहते थे, उसके बाद हम लोग कोई नौकरी में, कोई फ़ौज में, कोई व्यवसाय में बाहर चले गए, कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई लखनऊ चला गया, कोई और, तो ये हमारा वापस आपस में वो लोग छुट्टी लेके यहाँ पर 2 दिन का आते, क्योंकि हम ये छुट्टी में ही करते हैं, सैटरडे संडे में करते हैं, ताकि आपस में हम लोगों का मेल जोल हो, आपस में बातचीत हो, यही इसका उद्देश्य है। बेहतरीन संस्कृति है आपके यहाँ की, और जो स्वभाव है लोगों का बेहद ही मीठा है, बातचीत बेहद ही मीठी रहती है। अपनी संस्कृति को समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य आपके समाज के द्वारा लगातार किया जा रहा है? इसी प्रकार से जैसे हम किसी भी क्षेत्र में, हम बड़ी ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे हम इसी क्षेत्र में 15 सालों से 14 सालों से हम कर रहे हैं, तो इसमें भी हम बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि इसमें कोई शासन का सहयोग उस तरह का हमारे पास पैसा मिलता नहीं हमको, हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हम पब्लिक को दिखाना चाहिए हमारी भी एक अनूठी संस्कृति है, इसी के हम रूप सभी को दिखाना चाहिए। आपका नाम?